क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि आपके पास ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो आपके पास क्या है कि कोई सर्कल है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, सबटेन ऑफ एंगल 120 डिग्री। एंगल कितना है ये? 120 डिग्री है कंप्लीट। दूसरा क्या कह रहा है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपको निकालना है, यानी ये पार्ट आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो मैंने पहले भी बताया था कि कोरेस्पॉन्डिंग में अगर आपके पास निकालना होता है तो आपके पास क्या होता है कि आप जो माइनर सेक्टर का एरिया है उसमें से किसका, ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, जिससे आपके पास क्या आ जाता है, सेगमेंट। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या है, सर्कल यूज ऑफ पाई 3.14 और रूट 3 है वो क्या यूज करना है, 1.73। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड के। ठीक है, कई बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो आपके पास क्या, देखो आपको कह रहा है कि कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस, तो लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इन 12 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। थीटा कितना है, 120 डिग्री है। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है ये ट्राइंगल का एरिया। क्या निकालना है, ट्राइंगल का एरिया। और ट्राइंगल नहीं सॉरी सेक, फिर माइनस कर दूंगा। तो ट्राइंगल का एरिया इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है आपको, 3.14, यानी 3.14 इंटू आर। आर कितना आपके पास 12, यानी 12 इंटू 12 इंटू 120 अपॉन 360। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 12 1 जा 12, 12 3 जा और 3 4 जा 12, यानी आपके पास आ गया 3.14 इंटू 48, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.14 इंटू 48, तो आपके पास आ गई 150.72, 150.72। अब देखो ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है तो ट्राइंगल के एरिया में आपको क्या करना है, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जिसके ऊपर एंगल बना होता है वो क्या होता है आपके पास, बी, बेस यानी आधार होता है, और ये क्या होता है, लंब होता है। तो आपके पास किसके, लंब के और इसके, क्योंकि आपके पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू आपको क्या चाहिए, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो ये अगर ड्रॉ किया तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। देखो कि सर आपने तो कहा था कि 60 डिग्री अगर एंगल आएगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या हो जाएगा कि रूट में √3/4 साइड स्क्वायर होगी। बेटा हम उसके लिए नहीं कर रहे, ट्राइंगल तो हम कंप्लीट ही ले रहे हैं। देखो 120 डिग्री, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास क्या कि न तो बेस है और न ही क्या है, हाइट है। तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी। अब मेरे पास किस किस की वैल्यू होनी चाहिए, ए बी की वैल्यू होनी चाहिए, और दूसरी मेरे पास ओ सी की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इस फॉर्मूले को आगे लिखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ सी, यानी मेरे पास ओ बी की भी वैल्यू होनी चाहिए और किसकी, ओ सी की भी। तो देखो इन ट्राइंगल आपके पास देखते हैं, ट्राइंगल में देखो आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल यहाँ पे साइड में कर देता हूँ, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी में देखो आपके पास क्या है, बेस B/H। B/H क्या होता है बेटा, B/H, B/H होता है आपका कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कोस 60 डिग्री इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है, निकालनी है,
यानी OC, और H की वैल्यू कितनी है 12, तो आपके पास ये कितनी आ जाएगी 1/2 इक्वल टू OC, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री अपॉन में 12, तो OC इक्वल टू कितना आ गया 6, क्योंकि 12/2 कितना आ गया 6। अब दूसरा इसी में मैं निकालता हूँ साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 इक्वल टू क्या होगा P/H। P क्या है बेटा, P की वैल्यू है आपके पास AC/12, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 इक्वल टू AC/12 तो आपके पास AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 6√3, क्योंकि इसको अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा √3 × 12/2 यानी 6। ये किसकी वैल्यू आ गई AC की, जबकि मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए AB की, तो AB इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा AB इक्वल टू 2AC, यानी मेरे पास आ जाएगा 2 × 6√3, तो आपके पास आ गया 12√3। ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 1/2 का 1/2 AB देखो कितना है 12√3, AB है मेरे पास 12√3 × 6, तो यहाँ से क्या हो गया 3 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ गया 36√3, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी देखो 36 को अगर मल्टीप्लाई करोगे किससे 1.73, तो 1.73 यानी आपके पास आ जाएगा 62.28। ठीक है, अब मेरे को एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, देखो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर यानी माइनर सेक्टर में इसकी बात कर रहा हूं, ये इसके एरिया में से किसका एरिया माइनस करूंगा मैं ट्राइंगल का, ये मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, किसका OAB का, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना है 150.72 माइनस 62.28, ये कितना आ जाएगा 150.72 माइनस 62.28, तो कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एट में दिया कि ए हॉर्स इज द टाइट ऑन ए बैंक टू वन कॉर्नर स्क्वायर शेप। देखो कोई स्क्वायर शेप में कोई खेत है, ठीक है, ये स्क्वायर शेप हो गई बेटा। ओके, अब ये कह रहा है कि इसके कोई कॉर्नर पे एक घोड़ा बंधा हुआ है। क्या बंधा हुआ है, घोड़ा बंधा हुआ है। ग्रास फील्ड इन द साइड ऑफ 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ये हाफ क्वेश्चन है बेटा, आगे इसका जस्ट 1 मिनट में देखता हूं। देखो एक क्वेश्चन में उसने बोला है कि फर्स्ट पार्ट में वो बोल रहा है कि अगर उसके लेंथ 5 मीटर हो, कितनी हो 5 मीटर हो, यानी स्क्वायर की लेंथ कितनी है 15 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे देख लेना, बाई मिस्टेक हुई है ये पीपीटी में। तो ये कह रहा है कि अगर उसका जो रस्सी है वो कितनी लंबी हो 5 मीटर, यानी यहाँ से लेके मान लो वो रस्सी यहाँ तक है, तो कितनी है 5 मीटर है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका। ठीक है, 5 मीटर है तो वो कितनी दूर कितना घास चरेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास क्या हो गया, ये माइनर सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपके पास कह रहा है ना कि सेफ ग्रास,
एरिया ऑफ बाई हॉर्स ग्रेजी फील्ड, ठीक है, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब देखो रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस क्या हो गई 5, आर इक्वल टू 5 मीटर, थीटा कितना हो गया। अब थीटा ढूंढने में सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज आपने देखी नहीं कि आपको कौन सी शेप दे रखी है, उसने शेप दे रखी है उसने स्क्वायर, और आपको पता है कि स्क्वायर का ईच एंगल ऑफ है कितना होता है 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू रख दूंगा मैं कितनी है 90 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, पाई की कोई वैल्यू दी है क्या, पाई की वैल्यू आपको कौन सी यूज करनी है, इसमें तो दिया नहीं है, तो आपके पास क्या है पाई की वैल्यू 22 अपॉन 3.14 है शायद, ठीक है, देख लेना थोड़ा वैल्यू का। 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री अपॉन 360, 0 से 0 9 4 जा 36, तो आपके पास कितना आ गया 3.14 इंटू 25 अपॉन 4, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका 3.14 इंटू 25, तो आपके पास आ गया 78.5 अपॉन में 4, ठीक है, तो अपॉन कर देता हूँ 4, तो कितना आ गया इक्वल टू 19.62 तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत माइनस का वो देख लेना 63, क्योंकि ये क्या है जब डिजिट आपके पास 4 से अगर बड़ा हो तो आपके पास क्या है, जब डिजिट अगर आप रिमूव कर देते हो तो आपके पास क्या होता है कि वो डिजिट हटने के बाद में एक कैरी दे देता है, और अगर 4 से या 4 से छोटा कोई भी डिजिट हो तो वो क्या है कि साइड में कोई भी विदाउट कैरी के साइड में हो जाता है। अब देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट में ये दिया है कि अगर इस रस्सी को बढ़ा के कितना कर दिया जाए 10, इस रस्सी को बढ़ा के कितने मीटर कर दिया जाए 10 मीटर, तो वह कितना एक्स्ट्रा ग्रेज करेगा, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑफ द एरिया। तो देखो एरिया ऑफ बाई हॉर्स ग्रेजे फील्ड व्हेन रेडियस कितनी हो 10 मीटर, कितनी हो 10 मीटर, और थीटा तो आपको पता ही है कितनी डिग्री है 90 डिग्री, तो निकाल लेते हैं। आपके पास क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 10, 10 इंटू 10 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, तो ये इससे कैंसिल 9 4 जा 36 2 5, ये भी कितना हो जाएगा 5, तो आपके पास कितना आ गया तो आपके पास देखो अभी हमने किया था, तो ये कितना आ गया 3.14 इंटू 25, तो आपके पास क्या आया, ये किया था हमने 3.14 इंटू 25, 5 से तो बाद में डिवाइड किया था, तो मेरे पास आ गया था 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जस्ट नेक्स्ट देखो क्या था, उसने पूछा इंक्रीजिंग एरिया ऑफ, तो हम लिख देंगे इंक्रीजिंग एरिया ग्रेजे फील्ड बाई हॉर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 78.5 माइनस 19.63, अगर माइनस करेंगे तो माइनस में क्या आएगा 78.5 माइनस 19.63, यानी आपके पास आ जाएगा 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इन कैलकुलेशन में क्या कि अगर करके दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगता है,
और आपके पास क्या है कि क्विक रिवीजन, यानी आपके पास टाइम वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन तो वहाँ पर भी आपको क्या होगी, खुद को करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, A broach is the made of the with silver wire in the form of a circle with diameter 35 मीटर mm। डायमीटर कितना दिया है, ब्रोच डायमीटर कितना है बेटा, 35 mm। ये पूरा इसने इस गड़बड़ कर दी इसमें। ठीक है, चलो वैसे बता देंगे। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। तो ये कह रहा है कि एक ब्रोच बनाया है, जो मैं आपको डायग्राम में समझाता हूँ, जो बुक में ऐसे ही है। 5 यानी 1 2 3 4, कितने हो गए, एक और बनाना है, कहीं पर भी बना दो, 5। ठीक है, डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज सो इन फिगर। ठीक है, तो पीपीटी में ये मिस्टेक हो गई, तो आपके पास इस शेप में बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, रेडियस इक्वल टू 35 अपॉन 2 mm, 35 अपॉन 2 mm। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, इसने पूछा हुआ है कि आपके पास इसमें टोटल वायर कितना यूज हुआ। टोटल वायर लेंथ कितनी है। देखो वायर लेंथ की अगर बात करूं तो मेरे पास देखो एक तो वायर यहां ये यूज हुआ है, और ये क्या है, ये सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस है। तो सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक तो ये यूज हुआ है, प्लस देखो आपने क्या कि जब ये बनाया गया तो इसमें क्या है कि आपने जो वायर यूज किया ना वो चारों तरफ यूज हुआ, और आपके पास क्या है कि किसी भी चीज का अगर कोने के चारों तरफ घूमते हो, मान लो कोई कमरा है, कमरे के बाहर अगर घूम के आते हो, इसका मतलब वो इसका क्या है, पैरामीटर है। तो ये भी इसके क्या है, सर्क्यूमफ्रेंस है। दूसरा देखो आपने ये कहा कि ये 5 डायमीटर आपने काम में लिए हैं, कितने डायमीटर काम में लिए हैं, 5। तो आपके पास क्या हो गया, 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर काम में लिए ना। अब देखो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 इंटू 35। तो 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना आ जाएगा, 35 अपॉन 2 प्लस 35 को इससे करोगे तो कितना आएगा, 25 2 175, कितना आ गया। और इसमें अगर सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 7 5 जा 35 और 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया 22 इंटू 5 प्लस का 175, यानी आपके पास 22 5 जा कितना होता है, 110 प्लस 175, यानी आपके पास टोटल आ जाएगा 285 सेंटीमीटर। क्योंकि सिर्फ आपने क्या निकाली है, लेंथ निकाली है, क्या नहीं निकाला, एरिया नहीं निकाला। अब दूसरी चीज देखो, ये खुद ही कर रहा है कि इंटू 10 इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, ये 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अगर 10 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा उसमें देख लेना बेटा, क्योंकि इसमें पीपीटी में थोड़ा गड़बड़ कर दिया। अब देखो आपके पास डायग्राम क्या था, ये 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये कह रहा है कि 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो रेडियस तो देखो इसकी हमें पता ही है, डायमीटर कितना है, डायमीटर इक्वल टू 35 mm, डायमीटर कितना है 35 mm। तो दूसरा आपके पास रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा 35 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो एंगल की बात करता हूं, एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीट एंगल कितना है 360, यानी थीटा इक्वल टू कितना है
360, टोटल कितना है 360। लेकिन ये कितने पार्ट से बना है? 10 पार्ट। कितने? 10 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक 10 अपॉन में 10 यानी कितने डिग्री आ गया? 36 डिग्री। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है इसका। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में आपको क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 35/2 इंटू 35/2 इंटू ये कितना है 36/360। तो ये इससे कैंसिल हो गया, कितना बच गया 10। इसको काटो, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35। ठीक है, 7 को 7 से भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो कितना बच गया? 22 इंटू 35 अपॉन में 4। इसको भी काट दो, कितना बचेगा? 11। ये कितना बचेगा? 2। तो आपके पास आ गया 11 इंटू 35 अपॉन में 2, और 35 को इससे करोगे तो कितना आएगा? 385/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड कितना आएगा? 385 डिवाइड बाई 2, यानी आपके पास आ जाएगा 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। इसमें 2 पार्ट दिए थे, दोनों पार्ट में ये मिस्टेक हो गया। आगे नेक्स्ट टाइम में इसका सुधार करेंगे। लेकिन अभी तो क्या है कि आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम है, तो फटाफट क्विक रिवीजन करवाते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। देखो कोई अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला अगर बनाते हो तो आपके पास कैसे बनेगा? 4 रिब्स हैं इसमें। यही ऐसे ही राउंड में उधर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है? राउंडेड ये होगा, क्योंकि ये 2D में है। अगर 3D बोर्ड होता तो उसमें 3D में क्या क्या आपको अम्ब्रेला दिख जाता। ठीक है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि 8 रिब्स में एक है। ये क्या कर रहा है? 8 रिब्स में बांटा हुआ है। अगर ये 8 रिब्स में बटा हुआ है तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो कि ये कह रहा है कि आपको फाइंड द एरिया ऑफ बिटवीन द 2 कंजेक्टिव रिब्स। 2 कंजेक्टिव रिब्स का मतलब ये हो गया कोई भी इन दो के बीच में। लेकिन ये कितने पार्ट में बटा हुआ है? 8 में। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360/8। 8 से अगर डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा ये? और 4 से अगर डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, 2 2 4 5 जा, तो कितने डिग्री आ जाएगा? 45 डिग्री। चलो लिखते हैं, लेंथ ऑफ रिब्स। लेंथ ऑफ रिब्स कितनी है? आर इक्वल टू कितनी आ गई आपके पास? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल थीटा। थीटा इक्वल टू कितना आएगा? देखो आपके पास कितना है? 360। कितनी रिब्स हैं? 8। तो आपने इसको कैंसिल किया तो कितना आया? 45 डिग्री। अब क्या कर रहा है? आपको बिटवीन द फाइंड द एरिया ऑफ 2 कंजक्टिव रिब्स। 2 कंजक्टिव रिब्स में आप अगर निकालोगे तो क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू आ गई 22/7। आर की वैल्यू देखो कितना है? 45। आर आ गया 45 इंटू 45/360। तो देखो 8 से डिवाइड किया था तो कितना आया? 45। तो ये हो गया 8 45। इसको अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 11। और इसको अगर कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 4। यानी मेरे पास आ गया 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 28।
अब देखो 45 को 45 से करोगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, यानी 11 इंटू 2025 अपॉन में 28। ये इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाक से। तो ये आपके पास आ जाएगा 22275 अपॉन में 28 डिवाइड बाई 28, तो आपके पास आ गया 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर, 795.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 10 अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ए कार हैज द 2 वाइपर्स। देखो आपने कार के आगे अगर शीशा देखा होगा, शीशा किस फॉर्म में होता है, जैसे आपने अगर गौर से देखा हो तो आपके पास ऐसे शीशा लगा होता है। सॉरी, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, तो स्वीपिंग आपके पास लगे होते हैं, जैसे वो वाइपर लगे होते हैं, स्वीपिंग वाइपर। तो वो क्या होता है कि एक इधर ऐसे लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये वाइपर है वो ऐसे यहाँ साफ करेगा, दूसरा वाइपर ये है तो ये इधर साफ करेगा शीशे के ऊपर। तो मेरे को क्या दिया है, ईच वाइपर हैज द ब्लेड लेंथ, वाइपर ब्लेड लेंथ वो क्या है, इसकी रेडियस है, तो कितने आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब देखो ये यहाँ से अगर इसको टच करके ऐसे करेगा तो ये आपके पास क्या बनेगा, आपके पास माइनर सेक्टर बनेगा। क्या बनेगा, माइनस स्विमिंग द थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, थीटा इक्वल टू, एंगल कितना दिया उसने कि वाइपर क्या इतना बना रहा है, थीटा इक्वल टू 150 डिग्री। अब आपके पास क्या निकालना है, सिर्फ माइनस सेक्टर निकालना है। तो देखो आपके पास क्या है कि ये तो एक वाइपर है और ये दूसरा वाइपर है, यानी मैं अगर मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन, टोटल एरिया ऑफ क्लीन बाय वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड के अगर करोगे तो आपके पास कितने वाइपर हैं, 1 और 2, यानी आपके पास हो गया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। उसने कंप्लीट दिया था कि ए कार हैज द 2 वाइपर्स, यानी 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट द ओवरलैप, यानी ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चल रहे हैं। ओके, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ द लेंथ इज 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रो एन एंगल ऑफ 150 डिग्री 15 डिग्री। तो आपको क्या कर रहा है कि एक जो वाइपर ब्लेड है वो क्या कि अगर जो एरिया क्लिपिंग करते हैं तो उसकी एक वाइपर की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। देन एंगल ऑफ जो एरिया वो साफ करते हैं वो कितना एंगल है, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन एट द ईच ऑफ द स्विंगिंग फॉर द ब्लेड्स, यानी आपको टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, दैट्स आर द क्लीन ऑफ एरिया ऑफ बाय द वाइपर, वाइपर के से आपका जो एरिया साफ किया गया। तो लेंथ ऑफ द वाइपर इज द इक्वल ऑफ ए रेडियस ऑफ द वाइपर, मतलब आपके पास क्या है, अगर वाइपर ब्लेड के रेडियस और लेंथ क्या होंगे, इक्वल होंगे, एंगल ऑफ कितना हो गया 115 डिग्री। देन द टोटल एरिया ऑफ द क्लीन्ड बाय द वाइपर ब्लेड, वाइपर ब्लेड के अकॉर्डिंग आपके कितना एरिया साफ हुआ, वाइपर कितने हैं 2 वाइपर्स, 2 मल्टीपल ऑफ ए माइनर सेक्टर एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। देन पुट द वैल्यू ऑफ इन फॉर्मूला, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितनी है 25 इंटू 25 वैल्यू ऑफ थीटा 115 अपॉन 360। ठीक है,
तो 5 से डिवाइड करता हूं मैं, कितना आ जाएगा 5 5 जा, और ये कितना आएगा 5 7 जा 35 और 5 2 जा, ठीक है। 2 से अगर डिवाइड करूं तो कितना आएगा 36। इसको अगर मैं कैंसिल करूं कितना आएगा 11 इंटू 18, और ये डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास कितना आ गया 11 इंटू 5 25 5 जा 125 इंटू 115 अपॉन 7 इंटू 18। तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 125 से इंटू 115, तो कितना आ गया 158 125 अपॉन 126। डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 158 125 डिवाइड बाई 126, तो कितना आएगा 54.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप वैसे भी करके देख सकते हो, खुद भी प्रैक्टिस करना है इसकी, क्योंकि मेरे को तो क्या क्या समझाना है, और वीडियो क्या हो ज़्यादा लेंथी नहीं हो, तो इसके लिए मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कहा है, पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वारंट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, ए लाइट हाउस स्पेड ए रेड कलर्ड लाइट over a sector of the angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over the which the ships are the warrant. क्या कहना चाह रहा है ये कि 2 वारंट शिप्स, यानी कोई भी 2 शिप्स हैं, जहाज हैं, फॉर अंडर वाटर रॉक्स, यानी वाटर के अंदर मूव कर रही हैं। ए लाइट हाउस ऑफ द स्पेड ए रेड कलर्ड लाइट, यानी आपने देखा नहीं होगा, एक लाइट हाउस होता है जो क्या कि बहुत दूर तक आपके पास क्या है लाइट जो करता है, इंडिकेट करता है, जिसका कलर कैसा है रेड कलर। आवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री, जो वो लाइट हाउस है जो टर्न करता है यानी मूव करता है, वो जितनी डिस्टेंस में मूव करता है उसके बीच में एंगल कितना डिग्री ड्रॉ करता है 80 डिग्री, टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर, यानी बाय द जो रेड लाइट जो पड़ रही है उसकी डिस्टेंस कितनी है 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर द विच द शिप्स आर द वारंट, यानी ये पूछना चाहता है कि आपके पास जो एरिया है वो कितना होगा कि सी ओवर, मतलब वो जहाज है उससे कितनी दूर के डिस्टेंस पे है, दो कंप्लीट आपको एरिया निकालना है। दैट द यूज ऑफ द पाई इज इक्वल टू द 3.14, यानी आपको पाई का मान क्या यूज करना है 3.14। देन आप क्वेश्चन करते हैं द लेंथ ऑफ लाइट हाउस रेड लाइट कितनी है 16.5 किलोमीटर, राइट। तो आर कितनी होगी 16.5 किलोमीटर। सेकंड क्या करा है एंगल थीटा इक्वल टू 80 डिग्री, थीटा कितना दिया है 80 डिग्री। क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ सी आवर शिप्स आर 1। तो आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है, तो आपके पास क्या आएगा इसका, तो आपके पास पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। लाइट बोर्ड पड़ रही है, दिक्कत हो जाती है, हाईलाइट है ना सामने। तो देखो पाई की वैल्यू कितने दिया उसने 3.14,
3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 16.5, 16.5 इंटू 16.5 इंटू एंगल 80 डिग्री 80/360, 0 से 0 कैंसिल, 4 2 जा 8 और 9 4 जा 36। तो आपके पास आ गया 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5 इंटू 2/9। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई कैंसिल हो रहा है क्या? 3 से कैंसिल हो रहा है वैसे तो, 3 5 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 पॉइंट, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, ये भी हो जाएगा 5.5। ठीक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2। ठीक है, इसकी अगर कैलकुलेशन करें तो देखो क्या आएगा, इक्वल टू 3.14 और 5.5 को 5.5 से करोगे तो कितना आएगा 30.25 इंटू 2। ठीक है, तो आपके पास 30.25 को अगर करोगे तो कितना आएगा 3.14 इंटू 60.50 और इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 60.5 इंटू 3.14, तो आपके पास आ जाएगा 189.97 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको, ए राउंडेड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। देखो एक राउंडेड टेबल है कोई, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि टेबल इज 6 इक्वल डिजाइन एंड सो इज एन फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। पहले तो दिया है वो लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कवर आर इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिजाइन, यानी आपको क्या निकालना है, पहले एक डिजाइन का हम निकाल लेते हैं, ये एरिया, यानी आपके पास क्या हो गया माइनर सेगमेंट हो गया, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू एरिया ऑफ डिजाइन सेगमेंट लिख देता हूं जिससे आपको और समझ में आ जाएगा। तो क्या आएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस, यहाँ पे देखो ट्राइंगल, ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो आपके पास ट्राइंगल कौन सा बनेगा 6 पार्ट है, यानी थीटा इक्वल टू 360/6, यानी कितनी डिग्री आ गया 60 डिग्री, और जहाँ पे 60 डिग्री आ जाता है वहाँ पे क्या होगा √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है πr² थीटा अपॉन 360 माइनस √3/4 साइड स्क्वायर। थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 360 अपॉन कितने इक्वल पार्ट हैं
इक्वल पार्ट देखो कितने हैं, 6 हैं, तो अपॉन में 6 यानी कितना आ गया 60 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं, देखो पाई की वैल्यू इसने दी नहीं है, तो पाई की वैल्यू हम कितनी यूज कर लेंगे 22/7। पाई की वैल्यू क्या यूज करेंगे भाई, दिया नहीं, अगर नहीं दिया हो तो आपको यही यूज करनी है, तो आपके पास आ जाएगा 22/7 इंटू R, 28 इंटू 28 इंटू 60/360 माइनस √3/4 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, तो साइड्स कितनी है इसकी, रेडियस भी वही है और साइड भी वही, तो 28। अब देखो 0 से 0, 6 6 जा 36, 7 4 जा 28, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बाकी तो आपके पास कुछ नहीं बचा। तो 22 इंटू 2 इंटू 28/3 माइनस 4 7 जा 28, यानी इसकी वैल्यू रख √3 इंटू 7 इंटू 28, तो आपके पास कितना आ जाएगा 44 इंटू 28/3 माइनस ये कितना आ जाएगा √3 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी रखनी है 1.7 इंटू ये कितना आ जाएगा 196। ठीक है, तो डिवाइड करके देखते हैं, 44 इंटू 28 कितना आ गया 12 है, 32/3 माइनस 1.7 इंटू 196, तो आपके पास आ गया 333.2। तो ये कितना आ जाएगा 12 है, 32 माइनस 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 अपॉन में 3, माइनस करो 12 है, 32 माइनस 999.6, तो आपके पास आ गया 232.4/3 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 77.46, कितना आ गया 77.46। ये क्या आ गया बेटा, ये ओनली एक डिजाइन का आया है, कितने डिजाइन का, ओनली 1 डिजाइन का, और हमारे पास टोटल कितनी डिजाइन है 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, तो एरिया ऑफ 6 डिजाइन इक्वल टू 6 इंटू 77.46, तो कितना आ जाएगा 464.76, कितना आ जाएगा 464.6। ठीक है, अब देखो आपको क्या निकालनी है, इसकी कॉस्ट निकालनी है। क्या निकालनी है, कॉस्ट। अगर कॉस्ट निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा 464.76 इंटू कॉस्ट कितनी दिया है 0.35, 0.35, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा इंटू 0.35, तो आपके पास आ जाएगा 162.666, जिसको हम लिख सकते हैं 162.67 RS। टोटल रुपए कितने आ जाएंगे 162.67। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है बेटा,
यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, टिक द करेक्ट ऑफ द आंसर द फ्लोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल ऑफ क्या है आपके पास, P ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस ऑफ R। तो आपको क्या क्या है कि आपके पास पी आर स्क्वायर एरिया है, तो आपके पास क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा। आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, एरिया लिखते हैं। एरिया क्या आएगा, देखो आपके पास क्या जाएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर 360, क्या आएगा, P इंटू पाई आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एंगल उसने कितना दे दिया, P। एंगल आपको कितना बोला है वो, क्योंकि एरिया आपके पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और थीटा उसने खुद बोला है कि कितना डिग्री है, P डिग्री। कितना डिग्री है, P डिग्री एंगल। तो मैंने लिख दिया, आपके पास क्या बन गया था, पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360, एक ही बात है। अब देखो इसमें से ये कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो आपके पास क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2p पाई आर स्क्वायर अपॉन 720। ठीक है, एमसीक्यू अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी। आंसर क्या जाएगा, डी। ये एक्सरसाइज आपकी 12.2 टू पार्ट्स में कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 10। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज कल 10 आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप एक्सरसाइज 12.2 का क्विक रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू।